नमस्कार प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल में। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, भारतीय संस्कृति में नारी को सदा शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक माना गया है। हर व्रत, हर उत्सव नारी के प्रेम, त्याग और तप की महिमा को दर्शाता है। ऐसे ही पवित्र पर्वों में से एक है करवा चौथ, जो हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, आरोग्य और सौभाग्य की कामना करते हुए भोर से लेकर चंद्र दर्शन तक निर्जल व्रत रखती हैं। इस पर्व से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध और भावनात्मक कथा है 7 भाइयों और उनकी प्यारी बहन करवा की कथा, जो न केवल प्रेम की मिसाल है बल्कि श्रद्धा और सच्चे व्रत की शक्ति का संदेश देती है। आइए भक्तों, भगवान गणेश और माता गौरी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। ओम उमा महेश्वराय नमः। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक लाडली बेटी थी जिसका नाम था करवा। साहूकार का घर संपन्न था, लेकिन उससे अधिक समृद्ध था उस परिवार का आपसी प्रेम। साहूकार के सभी 7 बेटे अपनी बहन करवा से बहुत ही प्रेम करते थे। वे जब तक अपनी बहन को भोजन नहीं करा लेते, स्वयं भोजन नहीं करते थे। बहन भी अपने भाइयों से बहुत स्नेह करती थी और ससुराल से जब भी मायके आते तो घर में जैसे त्योहार का माहौल ही बन जाता। एक बार ऐसा हुआ कि करवा अपने ससुराल से मायके आई थी। संयोग से वही दिन था कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, अर्थात करवा चौथ का व्रत। भोर में उसने स्नान कर व्रत का संकल्प लिया। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का ध्यान किया और बोली, हे भगवान गणेश, हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, मेरे पति की दीर्घायु के लिए मैं व्रत रख रही हूँ। जब तक चंद्रमा के दर्शन ना हो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगी। दिन चढ़ता गया, सूर्य अस्त होने लगा। करवा ने दिन भर जल भी ग्रहण नहीं किया। धीरे धीरे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। प्यास और भूख से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। शाम को जब 7 भाई अपना व्यवसाय बंद कर घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी प्यारी बहन करवा बहुत ही व्याकुल और कमज़ोर लग रही है। वे बोले, बहन तू इतनी थकी और बेचैन क्यों है? कुछ खा ले, कुछ पी ले। करवा ने धीरे से कहा, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है। जब तक चंद्रमा नहीं निकलेगा मैं अन्न जल नहीं ले सकती। व्रत तभी पूर्ण होगा जब मैं चांद को अर्घ्य देकर पति का चेहरा देख लूं। भाइयों ने जब यह सुना तो वह उसकी हालत देखकर चिंतित हो उठे। सबसे छोटा भाई तो अपनी बहन की स्थिति देखकर बेचैन हो गया। उसे लगा अगर चांद जल्दी नहीं निकला तो बहन भूख प्यास से बेहाल हो जाएगी। छोटा भाई अपनी बहन के दुख को सह ना सका। वह चुपके से पास के एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गया। उसने एक दीपक जलाया और उसे चलनी की ओट में रख दिया। दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता था जैसे पूरब दिशा में चांद निकल आया हो। भाई ने नीचे जाकर अपनी बहन से कहा, बहन देख चांद तो निकल आया है, अब तू पूजा कर ले और जल ग्रहण कर ले। निर्दोष बहन ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया। वह खुशी से सीढ़ियों पर चढ़ी, चलनी में देखा और उसे चांद मानकर अर्घ्य दिया। फिर वह अपनी पति का मुख देखकर बैठ गई और भोजन करने लगी। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे तेज छींक आ गई। दूसरे निवाले में बाल निकल आया। तीसरा निवाला उठाने ही वाली थी कि अचानक उसके ससुराल से दूध दौड़ता हुआ आया और बोला, तेरे पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही करवा का संसार अंधकारमय हो गया। उसके हाथ में से थाली गिर गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वह चीखते हुए बोली, हे माँ पार्वती, यह मेरे साथ क्या हुआ? मैंने तो व्रत किया था अपने पति की लंबी आयु के लिए। उसकी भाभियों ने उसे समझाया, देवी नाराज हैं, तूने व्रत को पूरे नियम से नहीं किया होगा। तेरे भाइयों ने छल से झूठा चांद दिखाया, इसलिए देवता अप्रसन्न हो गए और यह अनर्थ हो गया है। करवा दुखी हो गई। वह रोती रही और अपने पति के शव के पास बैठकर माँ गौरी से क्षमा मांगने लगी। दिन महीने बीतते गए
पर उसका दुख समाप्त नहीं हुआ। वह प्रतिदिन शिव पार्वती की आराधना करती और कहती, हे माँ, मैंने अज्ञानवश व्रत तोड़ा था, कृपया करके मेरे अपराध को क्षमा कर दें। 1 वर्ष बीत गया, फिर से वही दिन आया, करवा चौथ का। सभी भाभियां सज संवर कर करवा चौथ का व्रत करने लगीं। करवा इस बार विधवा थी, लेकिन उसका मन भक्ति से भरा हुआ था। जब उसकी भाभियां पूजा के बाद उसके पास आशीर्वाद लेने आई तो वह हर एक से विनती करने लगी, यम सुई ले लो, पिए सुई ले लो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। पहली भाभी बोली, बहन तू यह प्रार्थना अगली भाभी से कहना और आगे बढ़ जाना। दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं भाभी भी यही कहती रहीं। जब छठी भाभी आई तो उसने कहा, तेरे छोटे भाई की पत्नी में ही शक्ति है, क्योंकि उसके पति ने ही झूठा चांद दिखाया था, वही तेरे पति को पुनः जीवित कर सकती हैं। जब वह आए तो उसे छोड़ना मत, जब तक तेरे पति को जीवित ना कर दे। करवा ने वैसा ही किया। जब सबसे छोटे भाई की पत्नी आई तो करवा ने उसे पकड़ लिया और कहा, तू जब तक मेरे पति को जीवित नहीं करेगी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। छोटी भाभी घबराई, पर करवा का दर्द देखकर पिघल गई। वह मन ही मन माता पार्वती से प्रार्थना करने लगी, हे माँ, यह सब अज्ञानवश हुआ था, कृपया करके इस निरपराध बहन का जीवन संवार दीजिए। माँ पार्वती उसी क्षण प्रकट हो गईं। उन्होंने करवा की तपस्या, प्रेम और भक्ति देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे सुहागिन, तूने जो दुख सहा वह तेरे तप की परीक्षा थी। आज से तेरे पति पुनः जीवित होंगे और जो भी स्त्री सच्चे मन से यह व्रत करेगी उसके पति की आयु दीर्घ होगी। माँ ने आशीर्वाद दिया और पल भर में करवा का पति जीवित हो गया। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। सातों भाइयों ने अपनी बहन से क्षमा मांगी और प्रण किया कि अब वह कभी किसी के व्रत को नहीं छलेंगे। यह कथा केवल प्राचीन घटना नहीं बल्कि नारी की श्रद्धा और विश्वास की अमर मिसाल है। व्रत का बल भक्ति में है, छल में नहीं है। नारी का तप मृत्यु को भी हरा सकता है। करवा चौथ केवल पति के लिए व्रत नहीं बल्कि समर्पण का प्रतीक है। करवा का अर्थ होता है स्थिरता और पवित्रता का प्रतीक। दीपक जीवन में आशा और प्रेम की ज्योति। छलनी संयम और दृष्टि की शुद्धता। चांद प्रेम, सौंदर्य और दीर्घायु का प्रतीक। आइए भक्तों, माँ से प्रार्थना करते हैं, हे माँ गौरी, जैसे आपने करवा पर कृपा की वैसे ही हमारे जीवन में सौभाग्य की छाया सदा बनाए रखें। हमारे पति को दीर्घायु दें। हमारे जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि बनाए रखें। मैं आपके चरणों में यह व्रत अर्पित करती हूँ। जो भी स्त्री श्रद्धा और नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती हैं उसका सौभाग्य अटूट रहता है और उसके पति की आयु चंद्रमा की तरह दीर्घ और उज्जवल रहती है। जय माता गौरी, जय करवा माता। आशा करती हूँ आज की कथा आप सभी को पसंद आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की धार्मिक कथाएं आपके अपने धार्मिक चैनल दिशा स्पिरिचुअल में सुनते रहें।